अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम दोबारा से हाजिर हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 लेके। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 वाला कॉन्सेप्ट है, बस अब यहाँ पर इन्होंने क्या कह दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। कल हमने देखा था सिंगुलर कौन से मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटरमिनेंट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, यानी जो मॉड हम निकालते हैं वो क्या आ जाना चाहिए, जीरो। ठीक है, सवाल आपको साइड में नजर आ रहे होंगे। 2/2 का सबसे पहले हमें दिया है, बहुत ही आसान मैट्रिक्स है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बस हमें अपना कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसे क्या कह देंगे, नाम दे देंगे ए का 10 6 5x। ठीक है, मैंने नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, 4a मॉड, डिटरमिनेंट की तरफ चलेंगे। अब मैट्रिक्स साइन हटा के आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट का साइन लगा देना है x। ठीक है, डिटरमिनेंट का साइन हमने लगा दिया। अब बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। AD माइनस BC वाला फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए इन्होंने हमें क्या बताया कि मैट्रिसेस आर सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, यानी ये जो मॉड आएगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे AD माइनस BC। ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा ये 10 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10x माइनस 5 को 6 से कराएंगे, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -30 को उठा के इस तरफ भेज दूंगा। ये क्या हो जाएगा, इस तरफ +30 हो जाएगा, क्योंकि जीरो के साथ प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू चाहिए, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ भेजकर हमने करा दिया डिवाइड। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो x आ गया आपका 3। है ना आसान काम, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से हमारा पार्ट 2 3 4 सब ऐसे ही होने। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 3 पर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 मैंने नहीं करवाया क्योंकि आपको नजर आ रहा है बहुत ही आसान सा सवाल है। जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया वैसे ही पार्ट नंबर 2 होगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, क्योंकि ये 3/3 का करना कुछ भी नहीं है, वही तरीका हमने सीखा हुआ है। कल हमने यानी लास्ट क्लास में जो हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें ये काम भी करना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि इस मैट्रिक्स को नाम दे देना है। आपने कोई भी नाम दे दें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, 3 - 4x 7 2 और 1। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या करना है, 4a मॉड। अब a मॉड के लिए क्या करूंगा, मैं मैट्रिक्स का साइन हटाऊंगा, डिटरमिनेंट का साइन लगा दूंगा। ठीक है, जैसे पहले किया अभी मैंने, -4x और 7 2 1। अब क्या करेंगे हम, वही अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, कंडीशन इन्होंने क्या बताई है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंडीशन, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखी मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या कह रही है कि भाई ये मैट्रिक्स है सिंगुलर, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा, इसका जीरो आंसर आएगा। तो मैंने मॉड की जगह पे क्या रख दिया, जीरो रख दिया। अब हम इसे एक्सपेंड करा देंगे, और एक्सपेंड किससे कराएंगे, सबसे मेन काम तो ये है कि एक्सपेंड किसे कराना है, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू। किससे एक्सपेंड कराऊं मैं, देखें लास्ट क्लास में जब हमने एक्सपेंड किया था तो हम रॉ 1 से या कॉलम 1 से कर रहे थे। ठीक है, अब यहां पर हम किससे करेंगे, देखें जब भी आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है, यानी एक ऐसा वेरिएबल आ जाए मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के अंदर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो आप क्या करेंगे, जिस रॉ या कॉलम में वो वेरिएबल आ रहा है उसी से आप क्या कर देंगे, उसको एक्सपेंड करा देंगे। अब देखिए मैं कॉलम 2 से भी करा सकता हूँ और R3 से भी करा सकता हूँ, क्योंकि मेरा x दोनों जगह पे आ रहा है। मैं कॉलम 2 से नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन से सभी बचना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, किससे करा दूंगा, रॉ 3 से। ठीक है, क्योंकि रॉ 3 में कोई माइनस साइन नहीं है, तो रॉ 3 से हम एक्सपेंड करा रहे जा रहे हैं। ठीक है, देखें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा, 5, ये लिखा मैंने 5, रॉ छोड़ी, कॉलम छोड़ा, क्या क्या बचेगा, 3 -4 7 और 2। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस का होता है, ये लगाया -x आ गया, इसका कॉलम गया, रॉ गई, क्या क्या बचेगा, 6 3 7 2, 6 3 7 2। ठीक है, थर्ड वाले पे जाएंगे, थर्ड वाला 1 है, ये लिखा मैंने 1, रॉ कॉलम दोनों छोड़ दिया, क्या क्या बचेगा, 6 3 3 -4, 6 3 3 और -4। हो गया काम। अब बस हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करा देना, AD - BC AD - BC AD
बी सी, ये कराना है हमें बस। ठीक है, तो जगह कम है, मैं उस तरफ लेके चलता हूँ। 0 के इक्वल ये पहले ही है, तो उससे हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये 0 मैं यहाँ लिखने के बजाय कहाँ लिखूंगा, इक्वल के इस तरफ कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि उधर लिखें इधर लिखें एक ही बात होती है। 5, ये तो मैंने ऐसे ही लिखे रहने दिए। यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे ए डी माइनस बी सी, 3 2 ज़ा 6 माइनस 7 4 ज़ा 28, माइनस का 28 आएगा तो इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस करा देगा। ठीक है, बीच में माइनस x है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। 6 2 ज़ा 12 माइनस 7 3 ज़ा 21। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, प्लस 1 है। ठीक है, प्लस लगाया। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा ना इस एलिमेंट से, तो मल्टीप्लाई होके कोई फर्क पड़ेगा 1 से, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इस 1 को हम खत्म ही कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 4 ज़ा माइनस 24 होगा क्योंकि ये माइनस का। ठीक है, बीच में माइनस बी सी वाला फॉर्मूला है, तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फॉर्मूला आपने याद रखना होगा, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ए बी सी डी इस तरीके से चल रहे हैं हमारे एलिमेंट, ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब इक्वल टू 0 वहां लिखने के बजाय मैं कहाँ ले रहा हूँ इसे, यहाँ पर। ठीक है, चलें सॉल्व कर देते हैं। 6 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 34 माइनस एक्स, 12 माइनस 21 कराएंगे तो ये बचेगा हमारे पास आई थिंक माइनस का 9। ठीक है, फिर प्लस ऐसे ही लगा रहने देंगे, माइनस 24, सॉरी प्लस नहीं लगा रहा मैं क्योंकि ये माइनस का आना है। देखिए माइनस 24 माइनस 9 ये हो जाएगा माइनस 33, और माइनस प्लस माइनस 33 इक्वल टू 0। ठीक है, 5 को 34 से कराएंगे हम तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देता हूं मैं यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी किया 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 हो गए 17, यानी कि यहाँ आ जाएगा 170। माइनस माइनस प्लस 9 और x मल्टीप्लाई होंगे 9x माइनस 33 इक्वल टू 0। अब 170 माइनस 33 कराएंगे, इसी में से करा देता हूँ मैं। देखिए कैरी दिया इसको 1, 10 में से 3 गए, बचा हमारे पास 7, 6 में से 3 गए 3 बचा, ये 1 आ गया, यानी 137 बच जाएगा। ठीक है, 170 माइनस 33, 9x मेरा अभी भी ऐसे ही है, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। 137 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ भेज के मैंने करा देना है माइनस में। ठीक है, अब x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। है ना आसान काम, बिल्कुल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर, वो भी 3x3 का है, तो स्क्रीनशॉट लें फिर हम जल्दी से उसे भी करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 4 पे। ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको, बिल्कुल वैसे ही सवाल है भाई, इसमें फर्क क्या है, 2 x दे दिए गए तो उससे हमें कोई मसला है ही नहीं। हम इस तरीके से करेंगे कि 2 जगह पर x आएगा ही नहीं, एक ही जगह पर x आएगा, और वो हम क्या, सॉरी कभी भी x मुश्किल नहीं बन जाएगा हमारे लिए, कहीं भी आएगा लेकिन आसान रहेगा। ठीक है, अब देखें क्या करना है, हमें इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। मैंने देखें ये वाला काम कर लिया, क्योंकि ये हमें करना ही करना होता है, नाम देना ही देना है। लेट करके हम सपोज कर लेते हैं कि ये a के बराबर है। अब क्या करेंगे, 4a मॉड। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया a मॉड। अब इसका डिटर्मिनेंट लगा दूंगा मैं, मैट्रिक्स साइन खत्म करके, -2 -3 -2 1 4 और -1। ठीक है, ये पूरा डिटर्मिनेंट आ गया मेरा। अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है भाई मुझे, कि इस पूरे, सिंगुलर है तो इस पूरे का आंसर क्या आना है, 0 आना। ठीक है, अब वही बात है कि एक्सपेंड किससे किया जाए, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल मुझे फाइंड करना है वो पूरा का पूरा, सॉरी R1 लिख दिया मैंने गलती से, कॉलम 1 पूरा का पूरा किस में आ रहा है, कॉलम 1 में आ रहा है, तो x 2x ये सारा का सारा कॉलम 1 में आ रहा है, तो इसी से मुझे एक्सपेंड करा देना। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया था, यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया भी था। देखें कैसे करेंगे हम, x पहला एलिमेंट उठा लिया हमने, इसकी रॉ कॉलम छोड़ देना, क्या क्या बचेगा, दिस एंड दिस, पूरा ऐसे का ऐसे ही उठा के लिखना होता है हमें। उसके बाद हम AD माइनस BC का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, बीच में माइनस आना है, लगा दिया मैंने, AD माइनस BC का फॉर्मूला चलेगा, 4 2 ज़ा
8 माइनस का 8 आएगा और इस माइनस को आगे क्या कर देगा, प्लस करा देगा। हो गया सॉल्व। उसके बाद है 2, फिर माइनस का एलिमेंट आता है दूसरा वाला, मैंने लिख दिया माइनस के साथ। क्या करेंगे, इसकी रॉ छोड़नी है, इसका कॉलम छोड़ना है, क्या क्या बचेगा, -2 -2 1 -1। ठीक है, ये सारी चीजें बचेगी। तो क्या कर लेंगे हम, AD यानी -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, बीच में माइनस आना है, ये लगा दिया मैंने माइनस, क्योंकि AD माइनस BC फॉर्मूला याद रखना है आपने। अब 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो दोबारा क्या आंसर आएगा, -2, तो वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस करा देगा। हो गया ये भी सॉल्व। अब तीसरे एलिमेंट पे आ जाते हैं। तीसरा एलिमेंट फिर से प्लस में आता है, ये रॉ गई, ये कॉलम गया, मल्टीप्लाई कराएंगे 2 4 जा 8, माइनस का 8 आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 माइनस का है। अब माइनस फॉर्म लेगा, 1 3 जा 3, माइनस का 3 आएगा तो माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस दोनों क्या हो गए यहाँ पे प्लस। ठीक है, सॉल्व करा देते हैं हम, आगे देखते हैं क्या आ रहा है। 3 और 8 प्लस होंगे, कितना हो जाएगा 11, और x से मल्टीप्लाई होगा तो 11x। 2 + 2 इज 4, 4 2 जा 8, यहाँ आ जाते हैं। 3 - 8 इज -5, x से मल्टीप्लाई होगा तो -5x। देखिए आसान है। अब 11x - 5x कराएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6x, और ये माइनस का 8 आ रहा है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -8 उस तरफ जाकर +8 हो जाएगा। आगे आंसर हमारे पास देखिए प्लस का 8 हो गया, यहाँ बचा सिर्फ 6x। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उस तरफ भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। हो गया ये आपका आंसर। कितना आसान था, जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं नए सवाल पे। तो अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत ही आसान सा सवाल है, फिलहाल तो बहुत आसान है। ठीक है, फाइंड द एडजॉइंट, ये लिखा हुआ आपको सवाल साइड में नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ, पहला पार्ट 3 4 -1 और 2, यानी 2/2 का मैट्रिक्स और 2/2 में हर चीज आसान होती है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए नाम तो दिया हुआ नहीं था, तो सबसे पहला काम मेरा क्या था कि इसको एक नाम देना है सपोज करके a के बराबर मैंने इसको रख दिया। अब एडजॉइंट फाइंड करना है, फॉर एडजॉइंट ऑफ a कहलाता है। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स का नाम होगा वो हमें आगे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ADJ ऑफ ADJ लिखते हैं हम ऑफ A। ठीक है, A नाम दिया था हमने। देखें क्या होगा, ये सुनिएगा, A B C और D। ठीक है, ये 4 चीजें होती है हमारे पास। क्या करना हमें, A और D की जगह चेंज करनी है। 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, और B और C का साइन चेंज कर देना। देखें 4 प्लस में 4 हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस में 1 हो जाएगा प्लस में। ये आ गया आपका आंसर। कितना आसान था। ये 2/2 का होता है कि A और D की जगह चेंज कर दें, B और C का साइन चेंज कर दें। जितने 2/2 के आपके सामने आए और एडजॉइंट फाइंड करना है आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें 3/3 का भी मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं 3/3 का लिखता हूँ, वो करते हैं। उम्मीद है उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, इसका पार्ट 3। सही, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 2 2/2 है, बस आपने क्या करना है, AD की जगह चेंज और B और C का साइन चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। देखें 3/3 है, थोड़ा सा काम बढ़ेगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करना है हमें। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करना है, इसे नाम देना है। दे देते हैं हम नाम, 4 1 2 6 3 7 8 2 5। ठीक है, पूरे मैट्रिक्स को मैंने किसके बराबर कर दिया, A के बराबर कर दिया। अब देखें जरा एडजॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है 3 में, यानी 3/3 में, फॉर एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ लिखूंगा मैं ADJ ऑफ A। ठीक है, इसको एक पैटर्न के तौर से आपने समझ लेना है कि ये एक पैटर्न है एडजॉइंट फाइंड करने का। A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। ठीक है, अब ये A31 32 ये सारी चीजें क्या है, ये इस तरीके से है कि हमें यहाँ पे नया नंबर फाइंड करना है। ये आपको दिया गया है, ट्रांसपोज भी लगेगा यहाँ पर। ठीक है,
देखें इस 1 1 का क्या मतलब है, ए तो मतलब एलिमेंट होता है, ठीक है, ए का मतलब एलिमेंट है जो यहाँ पर मौजूद है। अब इस 1 1 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो कि ये रहा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो कि ये है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ये है, फर्स्ट रो का सॉरी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, ये सारे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन ये एडजॉइंट तो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा वैसे ही है। हमें क्या करना है, ये सारे के सारे न्यू फाइंड करने, नए फाइंड करने, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये सारे के सारे हमें क्या करने हैं, नए फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलें आए फाइंड करते हैं हम। कैसे फाइंड करेंगे, देखें सबसे पहले मुझे फाइंड करना A11, ठीक है। क्या करूंगा मैं, फॉर्मूला देखिएगा, -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ, 1 + 1, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूले के अंदर है, -1 की पावर 1 + 1 ये फॉर्मूले के अंदर है। यहाँ पावर कैसे -1 तो लगेगा ही लगेगा, सिर्फ आपकी पावर चेंज होती रहेगी, 1 1 है तो पावर क्या आ गई 1 + 1, यहाँ आ जाते हैं। अब अपने मैट्रिक्स में जाएंगे, 1 1 कौन सा था, 1 1 ये वाला एलिमेंट है, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसकी रो कॉलम छोड़ देंगे, ये सब कुछ आपके पास बचेगा, 3 2 7 5 ये बचा आपके पास। अब बस इसे आपने सॉल्व करना है, कैसे, ये हमने लिख लिया। अब जो भी यहाँ इसको सॉल्व करके आएगा वो कौन सा एलिमेंट बनेगा, A11 बनेगा, जो कि इसके अंदर पुट किया जाएगा। तो फाइंड करते हैं हम, -1 की पावर क्या हो जाएगी 2, यहाँ वही AD - BC, 3 5 ज़ा 15 2 7 ज़ा 14, क्या आंसर आ जाएगा, -1 की पावर हो जाएगी स्क्वायर। अब स्क्वायर की वजह से -1 क्या रह जाएगा, सिर्फ 1, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 - 14 क्या बचेगा आपके पास, सिंपल 1, तो आपका A11 क्या निकल के आ गया 1, मिल गया पहला एलिमेंट। अब क्या करेंगे हम, दूसरा एलिमेंट फाइंड करेंगे, कर लेते हैं दूसरा एलिमेंट फाइंड, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं, A12 फाइंड करना है, -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2, ये लिखा मैंने। अब देखें जरा 1 2 क्या है, ये रहा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जो कि है 6, तो इसकी रो का कॉलम छोड़ दें, क्या क्या बचेगा 1 2 2 और 5, 1 2 2 5, ठीक है, ये मैंने लिखा है। यहाँ पर क्या करना है, वही काम करना है, -1 की पावर 1 + 2 क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। पावर देखें यहाँ पे 1 2 था तो मैंने पावर 1 + 2 कर दी, 3 हो गई पावर। अब AD - BC, 1 5 ज़ा 5 -2 2 ज़ा 4, माइनस कराएंगे क्या बचेगा, देखिए -1 की पावर हो जाएगी आपके पास 3, तो 3 की वजह से माइनस साइन रहेगा, पावर ऑड हो गई, माइनस साइन रहेगा, यानी -1 बचेगा। अब 5 - 4 क्या बचेगा आपके पास 1, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 1 1 ज़ा 1, लेकिन माइनस का सेकेंड एलिमेंट कौन सा आ गया आपका -1, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं 1 3, अब कौन सा फाइंड करना है मुझे, थर्ड फाइंड करना है, यानी एक रो का पहले मैं सारा एलिमेंट फाइंड कर लूंगा। अब 1 + 3 पावर लगा दी मैंने, -1 लगना ही लगना है। यहाँ आ जाते हैं, देखें कौन सा है थर्ड एलिमेंट, ये रहा 8, रो गई कॉलम गया 1 3 2 7, 1 3 2 7 फाइंड करते हैं हम, देखते हैं क्या आ रहा है, 1 7 ज़ा पहले -1 की पावर अब कर लेता हूँ 4, 1 7 ज़ा 7 -3 2 ज़ा 6, ठीक है। देखते हैं क्या बच रहा है, देखिए -1 की पावर हो रही है 4, और 4 क्या आ जाएगा, सिंपल 1 बचाएगा, सही है। तो पावर 4 की वजह से यहाँ सिंपल क्या रह गया 1, 7 - 6 करेंगे तो भी क्या बचेगा मेरे पास 1, तो आंसर क्या आ गया थर्ड एलिमेंट का भी 1, ठीक है। पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट -1, तीसरा एलिमेंट फिर से क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। चलते हैं आगे, अब क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखें फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट फाइंड कर लिए हमने, अब आएंगे सेकंड रो पर, यानी 2 1 फाइंड करने, तो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा मुझे, ये रहा सेकंड रो का पहला एलिमेंट, तो इस नंबर की रो इस नंबर का कॉलम हम छोड़ देंगे, क्या क्या बचेगा खुद देखें, 6 यहाँ से बच रहा है, 7 यहाँ से बचेगा,
8 और 5, 8 और 5, ठीक है। रॉ कॉलम सब कुछ छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, आ जाते हैं यहाँ पे। -1 की पावर क्या हो जाएगी अब, 3 हो जाएगी, 2 + 1 3। यहाँ सॉल्व करेंगे, AD 6 5 जा 30, 7 8 जा 56, ठीक है। माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा, देखें -1 की पावर हो जाएगी 3, तो ये आएगा सिर्फ -1। 56 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 10 20 और 26, यानी कि -26 बचेगा आपके पास। मल्टीप्लाई करा दें, माइनस माइनस प्लस 26 आ जाएगा। आ गया तीसरा, चौथा एलिमेंट भी हमारे पास। अब कौन सा फाइंड करूंगा मैं, 2 2, -1 की पावर क्या आ जाएगी, 2 + 2। अब देखें जरा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ये रहा 3। इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, क्या क्या बचेगा, 4 2 8 5, 4 2 8 5, ठीक है। ये मिल गया उसके साथ थोड़ा सा, 4 2 8 5। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा और आ जाएगा मेरा आंसर। -1 की पावर क्या आएगी, 4 हो जाएगी, और यहाँ पे AD - BC, 4 5 जा 20, -8 2 जा 16, ठीक है। आ जाते हैं आगे, -1 की पावर 4 है, तो ये सिंपल क्या रह जाएगा आपके पास, 1 बचेगा, क्योंकि पावर हो गई है इवन। अब 20 - 16 करेंगे तो आंसर आएगा 4, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 1 जा 4। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट भी फाइंड हो गया। अब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट फाइंड करेंगे, यानी 2 3। -1 की पावर क्या आ जाएगी, 2 + 3। ये रहा सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। कॉलम रो सब छोड़ दें, क्या बचेगा, 4 2 6 और 7, 4 2 6 7, ठीक है। -1 की पावर क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 5, और यहाँ आ जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, -2 6 जा 12, ठीक है। अब -1 की पावर 5 है, तो क्या आ जाएगा, ये सिंपल -1, 28 - 12 करेंगे तो क्या बचेगा, ये रह जाएगा, आई थिंक माइनस करा के देख लेते हैं, ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है मुझे। 8 में से 2 गया, 6 बचा, 2 - 1 किया, 16 रह गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 16 आएगा। मल्टीप्लाई कराऊंगा, 16 1 जा 16, लेकिन माइनस का, ठीक है। 2 रो के हमने सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। अब बाकी रह गए कितने, थर्ड रो के तीनों एलिमेंट्स। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे करवाता हूँ आपको। और बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं वो मुझे जो हमने फाइंड कर लिए हैं वो साइड में लिखने पड़ेंगे, वरना मैं खुद भूल जाऊंगा। चलें बच्चों, जितना भी मैंने फाइंड किया था वो मिटा दिया। अब क्या करना है मुझे, सिर्फ एक रॉ मेरी रह गई है, 3 1 3 2 3 3, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं हम, 3 1 फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मुझे काम था, ये मैंने नहीं मिटाया। आप दोबारा लिख के मत करने लगिएगा, ये आपके पास पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे ज़रूरत है तो ये मैंने लिखे रहने दिया, ये भी और ये भी। आपको बस पूरा क्वेश्चन एक साथ लेकर चलना है। जितनी वैल्यूज फाइंड की थी वो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख ली है। अब सबसे पहले मुझे फाइंड करनी है कौन सी वैल्यू, A3 1, यानी थर्ड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो 3 + 1 हो जाएगी पावर, ये रहा थर्ड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट। रॉ गई, कॉलम गया, 6 3 8 2 बचेगा मेरे पास, 6 3 8 और 2 इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगी 4, और मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो 6 2 जा 8 -8 3 जा 24, ठीक है। माइनस कराएंगे, क्या बचेगा, -1 की पावर थी 4, तो ये आंसर आएगा मेरे पास सिंपल सा 1। यहाँ माइनस कराएंगे तो आंसर आएगा -16, तो ये बच गया मेरे पास 16 1 जा 16 माइनस का 16। आ गया 3 1 भी। अब क्या फाइंड करना है मुझे, 3 2, तो -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगी, ये रहा 3 2, यानी थर्ड रॉ का सेकंड एलिमेंट। कॉलम गया, रॉ गई, 4 1 8 2, 4 1 8 2, ठीक है। -1 की पावर आएगी आपके पास अब 5, ठीक है। AD - BC, 4 2 जा 8 -8 1 जा 8, माइनस कराएंगे क्या आंसर आएगा, 0। तो पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है मुझे, A3 3, यानी थर्ड रॉ का थर्ड एलिमेंट, 3 + 3। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है।
क्या करना था, हाँ ये रहा थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, कॉलम गई, रो गया, 4 1 6 और 3, -1 की पावर क्या हो जाएगी 6, AD 4 3 12 -BC 6 1 6, पावर क्या है 6 तो सिंपल बचेगा 1, 12 - 6 इज 6, 6 1 6, ये आ गया आपके पास थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट भी। सारे के सारे एलिमेंट्स फाइंड हो गए। अब बस हमें क्या करना है, नाउ द एडजॉइंट ऑफ ए इज क्या हो जाएगा, उसके अंदर पुट करेंगे हम ADJ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था सबसे पहला A11 हमने क्या निकाला था, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 1, फिर A12 है वो क्या निकाला हमने -1, फिर A13 है वो भी क्या निकाला हमने 1, फिर A21 है जो कि क्या निकला 26, फिर A22 है जो कि क्या आ गया 4, फिर A23 है जो कि आया था मेरे पास -16, ठीक है। उसके बाद A31 है ये रहा, और क्या फाइंड हुआ ये मेरा, देखिए A31 क्या निकला, हमने क्या निकाला -16, फिर A32 क्या निकाला 0, फिर A33 क्या निकाला हमने 6, सारे एलिमेंट्स आ गए। इसके ऊपर T लगा हुआ था यानी ट्रांसपोज था, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दी। सब कुछ हमने फाइंड कर लिया। अब बस हमें क्या करना है, ये ट्रांसपोज सॉल्व कर देना है। अब बस हमें ट्रांसपोज सॉल्व करना है और आंसर आ गया, ठीक है। और ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम, रॉ को कॉलम बना दें या कॉलम को रॉ बना दें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रॉ को कॉलम बना रहा हूँ। ये फर्स्ट रॉ, इसको मैं बना दूंगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ इसको बना दूंगा सेकेंड कॉलम, 26 4 और -16। ये थर्ड रॉ इसको मैं बना दूंगा थर्ड कॉलम। ये निकल गया आपका एडजॉइंट, ठीक है। आसान था, बस थोड़े एलिमेंट्स ज्यादा फाइंड करने थे। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करके देखिएगा। फिर भी अगर कोई मसला या मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके न्यू सवाल पे।